दिल्ली के रण में आज सीएम योगी भी ललकारने वाले हैं। दरअसल यूपी के सीएम योगी दिल्ली में आज 3 रैलियां करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे यानी कुछ ही देर बाद किराड़ी में उनकी रैली होने जा रही है और ये पहली रैली होगी सीएम योगी की। वहीं शाम 4:50 का समय तय किया गया है देवनगर करोल बाग में चुनाव प्रचार करने को लेकर के। वहीं शाम को 6 बजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनकपुरी सीट पर तीसरी जनसभा अपनी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आज चुनाव प्रचार के दौर में एक कह सकते हैं कि जोर लगाने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से है। और स्टार प्रचारकों के लिस्ट में जिस तरीके से 40 नाम है उनमें सबसे हाई फायर ब्रांड नेताओं की लिस्ट जो कि जिस पर पार्टी को बीजेपी को सबसे ज़्यादा भरोसा है, जहां उसमें एक तरफ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी हैं। और पार्टी को ये पूरा यकीन है कि योगी आदित्यनाथ के प्रसार का बड़ा फायदा दिल्ली के दंगल में भी ज़रूर मिलेगा। तो 3 रैलियां आज, 3 जनसभाएं आज योगी आदित्यनाथ की है। और अपडेट के लिए हम सीधे रुक कर सकते हैं CBDS संवाददाता शिवम प्रताप का हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवम, फायर ब्रांड बीजेपी के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी रैली का बड़ा इंतजार रहता है पार्टी को। खैर एक बात है, लेकिन किस तरीके का शेड्यूल और किस तरीके की तैयारियां नजर आती हैं? योगी आज से दिल्ली के चुनाव में प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा से लगती हुई किराड़ी सीट पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पूर्वांचल के लगभग 30% वोटर हैं, जबकि 25% वोटर ब्राह्मण समाज से आते हैं। यही एक वजह है कि सीएम योगी ने इस सीट को चुनाव प्रचार के लिए चुना है। बहरहाल अभी जनसभा में वक्त है 3:30 बजे का समय बताया गया था, लेकिन एक बार अगर भीड़ देखेंगे तो भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। खास बात यह है कि भीड़ अभी नहीं, लगभग 12 बजे से ही जुटना शुरू हो गई थी, क्योंकि हर कोई जो बीजेपी समर्थक है, बीजेपी कार्यकर्ता है, वो सीएम योगी को सुनना चाहता है, देखना चाहता है। यही एक वजह है कि 12 बजे के आसपास से ही लोगों की यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पूरा रैली स्थल भर गया है। और अगर मैं आपको तस्वीरें छतों की दिखाऊं, आसपास के जो छतें हैं यहाँ से वहां पर भी आप देखेंगे तो भारी तादाद में जो लोग नीचे ग्राउंड पर नहीं आ पाए हैं, वो अपनी छतों से सीएम योगी के भाषण को सुनना चाहते हैं। राइट या लेफ्ट, अगर आप जिस साइड भी देखेंगे भारी तादाद में लोग आएंगे। हालांकि अभी सीएम योगी यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन अगर मंच की बात करूं तो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो स्थानीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया हो, प्रत्याशी बजरंग शुक्ला हो, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और उन्हें उम्मीद है कि सीएम योगी की इस रैली के बाद किराड़ी विधानसभा में और पूरी दिल्ली में बीजेपी के हालात बदलेंगे। जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में सीएम योगी के प्रचार अभियान ने पार्टी को मजबूती दी, धार दी, वैसी कुछ स्थिति दिल्ली में पार्टी के लिए मुफीद होगी जब सीएम योगी प्रचार करेंगे। और बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली में बीजेपी ने अपने प्रचार पर पूरा फोकस किया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज से दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की 2 रैलियां हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की 2 रैलियां हैं, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की 2 रैलियां हैं, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद भैरवा की 2 रैलियां हैं। लेकिन सीएम योगी की इतनी डिमांड है कि उनकी आज 3 रैली रखी गई है। और बताया जा रहा है लगातार जब तक चुनाव प्रचार की सीमा है, सीएम योगी की 2 से 3 रैलियां रोज दिल्ली में होंगी। और यही एक वजह है कि पूरी जो आप ये जनसभा देखें, जहां तक जूम हमारे सहयोगी कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, वहां तक आपको लोग नजर आएंगे। उसके बाहर भी भीड़ इतनी ज्यादा हो गई जितनी शायद यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी को उम्मीद नहीं थी। और इसीलिए लोग सड़कों पर, छतों पर सीएम योगी को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि शिवम थोड़ा लोगों से भी बातचीत हो पाए, समर्थकों से बातचीत हो पाए, क्योंकि बहुत सारे नारे जो हैं बड़ा उसको लेकर बड़ा क्रेज रहता है समर्थकों को भी और लोगों को भी। जब सीएम योगी का नाम सुनते हैं वो कि वो मंच पर आने वाले, बोलने वाले हैं। सीधा बात कर लेते, सीएम योगी आ रहे हैं, उत्सुकता बहुत है। लगता है आपकी सीट पर बीजेपी को या दिल्ली में सीएम योगी के आने से कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा जी। योगी जी हमारे बहुत बड़ा नेता है, VIP हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं शहरी वोटर है, यहाँ योगी के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। योगी जी के कहने पर बहुत फर्क पड़ेगा। और तो केजरीवाल जी को अब की बार मतलब कि ऐसी है, बस एक हवा है, आया थे हवा से चले जाएंगे। योगी जी आज से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितनी उत्सुकता है? लगता है वोट बैंक बढ़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा? सर देखो, योगी जी के मुकाबले इस टाइम में वर्ल्ड में कोई नहीं है। हमारे योगी जी एक ब्रांड एम्बेसडर नेता हैं। और हम भी अयोध्या से वासी हैं, वहीं से हमारा पैतृक स्थान अयोध्या ही है। मैं बजरंग शुक्ला जी का कजन भाई भी हूँ मैं। तो क्या कहेंगे, योगी जी आ रहे हैं, कोई हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी सफलता यहाँ भी मिलेगी?
इसकी पूरी संभावना है कि योगी जी के आने से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और जो वोट परसेंटेज अभी थोड़ा इधर उधर होगा वो भी उनकी उससे फर्क पड़ेगा इसका बहुत ज़्यादा। लोग छतों से देख रहे हैं, पूरी रैली स्थल भर गया है और भी लोग धीरे धीरे उमड़ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी को योगी की रैली से कोई फायदा होगा या केजरीवाल कह रहे हैं यहाँ शहरी वोटर है, योगी के आने से कुछ नहीं? देखो, योगी जी के आने से किराड़ी में परिवर्तन की लहर 100% आने वाली है और इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हो कि जो जनता जितनी ये बैठी हुई है ना, इससे ज्यादा जनता तो गलियों में घूम रही है जिनको निकलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे लोग सुबह 9 बजे से आगे आने के चक्कर में 9 बजे से सुबह बैठे हुए हैं योगी जी को देखने के लिए। हमारे योगी जी हिंदू हृदय सम्राट और विश्व विख्यात जो आने वाले भविष्य के लिए हम सबके लिए जरूरी है और इसीलिए किराड़ी में परिवर्तन होने वाला है। ये आप सब लोग देख रहे हो। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे योगी जी का किराड़ी की धरती पे जो आगमन हो रहा है, इससे ये आगाज हो रहा है कि किराड़ी की जनता मन बना चुकी है कि भाजपा आ रही है और आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड योगी जी का चलेगा नहीं। कुछ नहीं है सर, वो कांग्रेस है, वो ऐसे ही बोलती रहती है। ठीक है, जिसको जो करना वही करेगा और योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, इस वजह से हमारी पब्लिक देख लो, इतनी सारी पब्लिक आई है। हम खुद यहाँ 9 बजे के आए हुए बैठे हैं, आज हम ड्यूटी भी नहीं गए हैं कि हम अपने योगी शिवम जरा पूछिए कौन सा डायलॉग सुनना चाहते हैं, ये किस नारे का इंतजार करता है ना? केजरीवाल जी को अब जनता अब ऐसा करिए कि अब बीजेपी हमारी जो सब कुछ बीजेपी है, जनता उनको देख ली। 10 साल 11 साल में दिल्ली को जनता को इतना कष्ट दिए शायद कोई सरकार ने नहीं दिया है। कौन सा नारा योगी जी का सुनना चाहेंगे, कैसे भाषण सुनने चाहेंगे योगी जी? ना बटेंगे ना कटेंगे, योगी जी का ये कई नारा है। संगठित रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में ये नारा चला है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में नहीं चलेगा, यहाँ शहरी वोटर है, पढ़े लिखे लोग हैं। भाई साहब, दिल्ली में भी चलेगा, लेकिन सब संगठित सभी रहना चाहते हैं ना। पढ़े लिखे भी संगठित रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे संगठित रहना नहीं चाहते। सर, योगी जी के आने के लिए भीड़ तोमड़ी है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में परिवर्तित होगी? बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है जी, होगी नहीं। इतना लोग जनसमूह इतना चल रहा है क्योंकि एक सबसे सिंपल आदमी को टिकट दिए हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी है जो 34 साल से यहाँ सेवा भाव कर रहे हैं। यही जनता के बीच रहने वाले, उठने बैठने वाले, दुख सुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। जनता एकदम उमड़ चुकी है। मैं बता रहा हूँ, कम से कम ना ज्यादा तो 50,000 वोट से जीत रहे हैं बजरंग शुक्ला जी। लेकिन यहाँ से जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के हैं वो भी तो बीजेपी से गए हैं। देखो, वो सिर्फ पैसे की भूख के लिए गए हैं। अगर उनको रहना था तो आज 32 साल 30 साल वो भी सेवा किए हैं, उनके लिए भी जनता पागल थी। लेकिन वो पार्टी बदल के सिर्फ पैसे के लिए, कमाने के लिए गए हैं और जनता की सेवा करने नहीं गए हैं, इसलिए जनता उनका साथ नहीं दे रही है। तो देखिए, यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए जो 2 बार के एमएलए थे ऋतुराज झा, उनका टिकट काटकर अनिल झा को टिकट दिया है, जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने यहाँ बजरंग शुक्ला पर दांव लगाया है। यहाँ बात रखी है, बात करें तो लगभग 25% है, जबकि पूर्वांचल आम आदमी पार्टी ने जो चेंज किया है ये बड़ा फैक्टर है इस बार, क्योंकि पिछले चुनाव के हिसाब से देखें, अगर विनर और लूजर सेकंड विनर, तो सेकंड विनर में मान लीजिए कि अगर गोविंद रहे हैं अगर, तो वो 46% के आसपास उनका भी वोट बैंक था, शेयर था, मतलब जो परसेंटेज उनको मिला था, और 49 समथिंग विनर के तौर पर था। तो बीजेपी के मतलब सेकंड विनर पिछली बार को उठा करके अगर आम आदमी पार्टी ले आई, तो ये कैंडिडेट के तौर पर इतना आसान तो नहीं होगा। निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी को बखूबी आम आदमी पार्टी समझती है। सूत्र ये दावा करते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में जिन विधायकों का, जिन कैंडिडेट्स का अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उनको बदलने की कोशिश की गई। लेकिन अनिल झा, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी से यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो 2 बार के ऑलरेडी एमएलए हैं। 2013 तक वो एमएलए रहे। उसके बाद ऋतुराज झा ने यहाँ लगातार 2 चुनाव में सफलता पाई। अब ऋतुराज झा का टिकट काट दिया गया। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि किराड़ी में ना तो झीलें हैं ना पहाड़ है, उसके बाद भी किराड़ी लगभग साल के 7 से 8 महीने जल भराव से डूबी रहती है। यहाँ की सड़कों की भी अगर आप बात करें, जिस सड़क से मैं स्वयं रैली स्थल पर पहुंचा हूँ,
पूरी तरीके से टूटी फूटी है। और आम आदमी पार्टी के तमाम जो स्थानीय नेता है उनका भी दावा था कि जब सीएम केजरीवाल जब सीएम थे वो आए हो या पार्टी का कोई बड़ा नेता आया हो तो उनको दूसरे रास्तों के जरिए लाया जाता था। यही एक वजह है कि ऋतुराज झा का रिपोर्ट कार्ड यहाँ बहुत खराब था, उनको पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और अब उनकी जगह अनिल झा को उतारा। अनिल झा पिछले अब 10 साल की बात करें तो वह एमएलए नहीं थे। पार्टी को उम्मीद है कि उनके चुनावी अनुभव का, चूंकि 2 बार वो यहाँ से एमएलए रहे, चुनावी अनुभव का, कैंपेन मैनेजिंग का फायदा मिलेगा। लेकिन इस बार किराड़ी विधानसभा सीट पर जो मुकाबला है वो बेहद संघर्षशील है। दोनों पार्टियों की बात करें तो एक तरफ बजरंग शुक्ला है, बजरंग शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, आम जनता से जुड़े रहते हैं, 30-32 साल से सीरियस पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और अनिल झा के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी पुरानी पकड़ है, एमएलए रहे हैं, कैंपेन मैनेज करने की बात हो, बूथ मैनेज करने की बात हो, उन दोनों चीज़ों में वो माहिर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ऋतुराज झा या आम आदमी पार्टी से जो नाराजगी यहाँ के स्थानीय वोटर को थी, क्या वो अनिल झा उससे पार पाते हैं, क्या वो उस पर हावी होते हैं, या फिर किराड़ी विधानसभा में इस बार बदलाव की बयान रहेगी। हालांकि अब से कुछ देर बाद ठीक बात कह रहे हैं आप, रैली होनी है, लोगों में बेहद उत्साह है। शिवम, मैं आपके पास लौटता रहूंगा और तस्वीरें लाइव दर्शकों तक लेकर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका अपडेट के लिए।